तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस के कैरेक्टर्स एनालिसिस को। यानी इस वीडियो के अंदर हम जो इस प्ले के अंदर कैरेक्टर्स होंगे उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका जो आपस में रिलेशन होगा और उनका प्ले के अंदर क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। यानी कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं ना आपको जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, बाद में हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले है शाइलॉक, उसके बाद है एंटोनियो, देन पोर्शिया, बेसानियो, जेसिका, नेरसा, लोरेंजो, ग्रेटियानो। ये जो है ये मेन कैरेक्टर्स है, यानी इनका प्ले के अंदर जो रोल है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है माइनर कैरेक्टर्स, तो इसमें सबसे पहले है ट्यूबल, उसके बाद है द प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसके बाद द प्रिंस ऑफ एरागन, फिर है सैलारिनो, उसके बाद है सोलैनियो, उसके बाद है द ड्यूक ऑफ वेनस, उसके बाद है डॉक्टर बेलारियो और उसके बाद है बेल्थाजार और बेल्थाजार। इसमें मतलब दो हमें वेरिएशंस है ना वो देखने को मिलते हैं, जी के साथ भी है और एस के साथ भी है। तो ये मैंने आपको नेम बता दिए मेन कैरेक्टर्स के और माइनर कैरेक्टर्स के। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है और हर कैरेक्टर का प्ले के अंदर रोल क्या है, यानी हर कैरेक्टर की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा और हर कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इस चीज को ना मैं आपको ना एक मैप के थ्रू बताऊंगा, यानी मैप के थ्रू आपको इनका रिलेशन ना आपस में समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कैरेक्टर्स की जो डिस्क्रिप्शन है ना उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है उसका नाम है शाइलॉक। शाइलॉक जो है ना ये एक मनी लैंडर है जो कि वीनस में रहता है, यानी वो लोगों को इंटरेस्ट, जिसे आप सूद कहते हैं, उस पर कर्जे देता है। इसकी ना मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो एक आदमी ने ना दूसरे आदमी को 1 महीने के लिए ना 1000 रुपए उधार दिए, तो वो कहता है कि 1 महीने बाद ना मैं तुझसे 1050 रुपए लूंगा। तो ये जो ऊपर वाले 50 रुपए है ना इसी को हम सूद यानी इंटरेस्ट कहते हैं। तो शाइलॉक ना एक ज्यू है यानी यहूदी है, जिसे उसके रिलीजन की वजह से काफ़ी बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि वो वीनस में रहता है और वीनस जो है वहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। तो इसलिए इस प्ले में ना शाइलॉक जो है वो एंटोनियो को ना उस शर्त पर पैसे उधार देता है कि अगर एंटोनियो वो पैसे वापस करने में फेल हो गया तो शाइलॉक ना बदले में उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त ले लेगा। यानी बाकी लोगों को तो शाइलॉक सूद पर कर्जा देता था, लेकिन एंटोनियो को ना उसने इस 1 पाउंड वाली शर्त पर पैसे उधार दिए। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है ना तो हम देखते हैं कि शाइलॉक अपनी शर्त पर कायम रहता है और एंटोनियो के हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि वो ना शाइलॉक के पैसे वापस नहीं कर पाता और फिर शाइलॉक भी इस बात का फ़ायदा उठाता है। और एंटोनियो ने ना पास्ट में शाइलॉक को जलील भी किया होता है और शाइलॉक ना अब इस बात का बदला इस 1 पाउंड वाली शर्त से निकालने की कोशिश करता है। तो शाइलॉक ना इस प्ले का एंटेगनिस्ट है, अगरचे इसके 1 पाउंड वाली शर्त को लेकर ना ऑडियंस जो है वो इससे गुस्सा होती है, लेकिन शेक्सपियर ने ना शाइलॉक के इस बिहेवियर को ना उसके एक बहुत ही फेमस मोनोलॉग से जस्टिफाई किया है, जिसमें शाइलॉक ने ना खुद को वीनस के दूसरे लोगों यानी क्रिश्चियन के साथ कंपेयर किया है। यानी वो उसमें बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूँ, तो उसमें वो बताता है कि ये लोग मेरे साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। तो इस मोनोलॉग से ना हमें दिखाया जाता है कि शाइलॉक की ये जो नफरत है ना वो यहाँ के रहने वाले लोगों का शाइलॉक के लिए जो गुस्सा या नफरत है ना उस वजह से है। यानी शाइलॉक आज जो कुछ भी कर रहा है ना इन लोगों ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है, खास तौर पर एंटोनियो ने। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है जेसिका। जेसिका जो है ना ये शाइलॉक की बेटी होती है, जो कि प्ले के शुरू में ना उसके घर में रह रही होती है। वो एक क्रिश्चियन आदमी जिसका नाम लोरेंजो होता है उससे प्यार करती होती है, लेकिन उसे पता होता है कि इसका ज्यूश बाप जो है ना वो इसकी शादी वहां पर कभी भी नहीं करवाएगा। तो इसलिए ना वो एक रात चोरी चुपके इस लोरेंजो के साथ भाग जाती है, इससे शादी कर लेती है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ना शाइलॉक के घर में एक सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है लेंसलेट। तो जेसिका की ना इससे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि वो ना इसके बाप के बोरिंग घर में उसे इंटरटेन करता है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि अगरचे शाइलॉक इसका बाप है, लेकिन जेसिका जो है ना वो इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और ये चीज़ ना हमें इसकी प्ले के अंदर जो लाइंस है ना उससे पता चलता है। यानी जब वो कहती है आवर हाउस इज़ हेल, या फिर एक और उसकी लाइन है जिसमें वो कहती है दो आई एम डॉटर टू हिज ब्लड आई एम नॉट टू हिज मैनर्स। जेसिका जब अपने घर से भागती है ना तो वो भेस बदल कर आती है और आते हुए ना अपने बाप के कुछ पैसे भी लेकर आती है। अगर हम जेसिका और पोर्शिया दोनों को कंपेयर करें ना तो हम कह सकते हैं कि दोनों के हालात एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि दोनों को इनके फादर्स ने कंट्रोल किया होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक का जो फादर है ना वो जिंदा होता है और दूसरी का फादर मर चुका होता है। लेकिन पोर्शिया जो कि अपने फादर के डिसीजन को मान लेती है और अपनी किस्मत के सहारे बैठ जाती है ना, जेसिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और वो ना अपने बाप के घर से भाग जाती है। और प्ले में जेसिका को ना ज्यूइश होने के बावजूद भी ऑडियंस की
और बाकी कैरेक्टर्स जो है ना प्ले के, उनकी सिंपैथी हासिल होती है। इसलिए ना इनके घर का जो नौकर होता है ना लैंसलेट, वो भी जेसिका के लिए कहता है मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन, मोस्ट स्वीट ज्यू। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है लोरेंजो। लोरेंजो जो है ना, ये बेसानियो और एंटोनियो दोनों का दोस्त होता है, जो कि शार्लक की बेटी जेसिका से प्यार करता होता है। यही वो होता है जो कि जेसिका को इसके बाप के घर से भगाने का प्लान बनाता है। और जब बेसानियो जो होता है ना, वो बेलमोंट जा रहा होता है ना पोर्शिया को विन करने के लिए, तो तब ये जो होता है ना, ये जेसिका को भगाकर बेलमोंट ले जाता है। अच्छा, लोरेंजो का जो रिलेशन है ना जेसिका के साथ, वो ऐसा ही होता है जैसा बेसानियो का पोर्शिया के साथ होता है, क्योंकि दोनों को अपनी लव वंस को ना पाने के लिए मुश्किल का सामना करना होता है। जब लोरेंजो जेसिका को इसके घर से भगा लेता है ना, तो ये चीज़ ना शार्लोक के गुस्से को एंटोनियो से बदला लेने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो लोरेंजो जो होता है वो जेसिका से शादी करके एक तरह से शार्लोक की दौलत का वारिस बन जाता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है ट्यूबल। ये शार्लोक का एक अमीर ज्यूइश दोस्त होता है। जब बेसानियो एंटोनियो का नाम लेकर शार्लोक से पैसे मांगने के लिए आता है ना, तो शार्लोक के पास उस टाइम 3000 डकेट्स नहीं होते, और फिर वो ये पैसे ना अपने इसी दोस्त ट्यूबल से उधार लेकर बेसानियो को देता है। और जब जेसिका घर से भाग जाती है ना, तो ट्यूबल ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसकी बेटी को ढूंढता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है लैंसलेट गोबो। लैंसलेट गोबो जो है ना, ये इस प्ले में एक क्लाउन है जो कि सिली जोक्स क्रैक करता है। ये काम तो शार्लोक के लिए करता है, लेकिन ये ना अपने मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता, और इसलिए ना बेसानियो से कहता है कि ये ना इसके लिए काम करना चाहता है। और जब बेसानियो मान जाता है, तो ये जो लैंसलेट होता है ना, ये उसके साथ बेलमोंट चला जाता है। ये लैंसलेट ना जेसिका का दोस्त भी होता है, जो कि उसके घर में उसको एंटरटेन करता है, और उसके अलावा ना इस लैंसलेट का एक अंधा बाप भी होता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है एंटोनियो। ये वीनस में रहने वाला एक मर्चेंट यानी ताजर है, जिसके बारे में प्ले के टाइटल में भी बताया गया है। यानी द मर्चेंट ऑफ वीनस जो है, यहाँ पे ये जो मर्चेंट है ये एंटोनियो ही है। शार्लोक को छोड़कर ना प्ले के बाकी कैरेक्टर्स जो है ना, ये इसे काफ़ी पसंद करते हैं, और यही वो कैरेक्टर होता है कि जिसकी वजह से ना प्ले का प्लॉट आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका दोस्त बेसानियो इससे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आता है, लेकिन एंटोनियो का सारा पैसा इसके समुद्री जहाज़ों में लगा हुआ होता है, और इस टाइम ना इसके पास पैसे नहीं होते। तो फिर बेसानियो जो होता है ना, वो इस एंटोनियो के बिहाफ पर शार्लोक से पैसे उधार मांगता है। लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि एंटोनियो जो होता है ना, वो शार्लोक के 1 पाउंड वाली शर्त में फंस जाता है। उसे फिर आगे कौन और कैसे बचाता है, ये हम आगे देखते हैं। तो बहरहाल एंटोनियो जो होता है ना, वो एक क्रिश्चियन होता है, जो कि एक ताजर है, और बेसानियो उसका एक अच्छा दोस्त है। और एंटोनियो जो है ना, वो शार्लोक को उसके सूद पर कर्जा देने वाले काम की वजह से उससे नफरत करता होता है। अच्छा, जब प्ले शुरू होता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि एंटोनियो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन हमें पूरे प्ले में इसकी उदासी की वजह नहीं पता चलती। लेकिन इसकी उदासी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भी शायद किसी के साथ प्यार में है, लेकिन वो प्ले में इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन एंटोनियो जो होता है ना, वो बेसानियो से काफ़ी प्यार करता होता है, जिसका बेसानियो खुलकर फ़ायदा उठाता है। यानी एंड में ना, जब एंटोनियो शार्लोक के पैसे वापस नहीं कर पाता ना, तो वो बेसानियो के लिए 1 पाउंड गोश्त देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो कि उसकी बेसानियो के लिए अफेक्शन को यानी प्यार को जाहिर करता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है बेसानियो। बेसानियो जो है ना, ये वीनस में रहने वाला एक जेंटलमैन है, जो कि एंटोनियो का अच्छा दोस्त होता है और पोर्शिया से प्यार करता होता है। अब पोर्शिया को पटाने के लिए ना इसे पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए ना वो एंटोनियो से कहता है। इसकी ना इसी रिक्वेस्ट की वजह से ना एंटोनियो बेचारे को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन शुरू में ना हमें बेसानियो के बारे में जो बातें पता चलती हैं ना, वो ये है कि ये एक स्कॉलर और सोल्जर है, जिसने अपनी सारी दौलत फजूल खर्ची में उड़ा दी है, और अब इसे ना बेलमोंट जाकर पोर्शिया को पटाने के लिए पैसे चाहिए। अगर एंटोनियो की वजह से प्ले का एक्शन स्टार्ट होता है ना, तो बेसानियो वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से प्ले की स्टोरी आगे बढ़ती है। ये एक अच्छा आदमी तो था, लेकिन इसके साथ साथ ना ये इररिस्पॉन्सिबल भी था, जिसने फजूल खर्चियां करके अपने सारे पैसे गवा दिए थे, और अब ना वो अपने इस डेट को किसी मालदार औरत से ना, या आप कह लें कि मालदार लड़की से शादी करके खत्म करना चाहता था, जिसके लिए ना वो पोर्शिया को पटाना चाहता था, और उसको पटाने के लिए उसको ऑब्वियस सी बात है कि संदूकों वाला गेम खेलना पड़ना था। जी हाँ, आप लोग ना सही समझ रहे हैं। मे भी बेसानियो जो है वो पोर्शिया से प्यार भी करता हो, लेकिन यहाँ पर उससे ना वो शादी उसकी दौलत की वजह से कर रहा है। अगरचे शुरू में हम बेसानियो को एंटोनियो से फायदा उठाते हुए देखते हैं, लेकिन एंड में ना बेसानियो एंटोनियो के लिए अपना लव शो करता है कि जब वो एंटोनियो की जगह अपना 1 पाउंड गोश्त देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अलावा ना, जब एंटोनियो का वकील जो कि पोर्शिया ही होती है, जो कि भेस बदल कर आई होती है, वो ना बेसानियो से एंटोनियो को बचाने के बदले में ना उससे अपनी ही जो दी हुई रिंग थी ना, वो रिंग मांगती है। तो पहले तो बेसानियो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर बाद में ना वो उसे रिंग दे देता है।
जो कि पोर्शिया ने उसे दी थी, और अब पोर्शिया ही वो वकील बन के आई थी और उसने उससे दोबारा वो रिंग ले ली। लेकिन बेसानियो को भी नहीं पता कि ये पोर्शिया ही है जिसने मुझसे रिंग ली है, तो इसलिए उसके दिल में अब भी डर है कि पोर्शिया जो है वो पता नहीं आगे क्या कहेगी उसे। इससे ना हमें बेसानियो का एंटोनियो के लिए प्यार दिखाया जाता है, जो कि एक तरह से पोर्शिया से भी ज्यादा होता है। और एंड में ना पोर्शिया जो होती है वो बेसानियो की इस रिंग दे देने वाली बात को इन दोनों के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यूज करती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने वकील बनकर एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलो की 1 पाउंड वाली शर्त को अपने फायदे के लिए यूज किया था। कैसे, ये चीज मैं आपको समरी वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया एक मालदार लड़की होती है जिसके बाप के मरने के बाद ना वो अब एक बहुत ही अमीर वारिस बन गई होती है। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है, इसका बाप मर गया है और मरते हुए ना उसने पोर्शिया की शादी के लिए एक डिसीजन लिया होता है, और वो ये कि जो कोई भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है ना उसको उसके फादर का संदूकों वाला चैलेंज पूरा करना होगा। यानी पोर्शिया अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड भी चूज नहीं कर सकती। तो एक तरह से ना पोर्शिया का बाप जो है वो मरने के बाद भी उस पर डोमिनेंट रहता है, और एक तरह से ना ये एक समझदार बाप होने की निशानी भी है, क्योंकि वो जानता था कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी क्योंकि अमीर हो जाएगी तो हर ऐरा गैरा जो है ना वो उससे शादी करना चाहेगा। इसलिए ना उसने एक गेम सेटअप की जिसकी वजह से ना एक अच्छे लड़के को चूज किया जा सकता था। यानी जो कोई भी पोर्शिया से शादी करना चाहता होगा ना उसके सामने 3 संदूक होंगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक एंड में जो होगा ना वो लेड का होगा। इन तीनों में से एक में पोर्शिया की तस्वीर होगी। जो भी सही संदूक को चूज करेगा पोर्शिया उसकी। लेकिन बेचारी पोर्शिया से कोई नहीं पूछ सकता कि वो किससे शादी करना चाहेगी। सैड फॉर पोर्शिया। अच्छा, जो लोग भी पोर्शिया से शादी करने के लिए आ रहे होते हैं ना तो ज्यादातर को पोर्शिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन जब वो बेसानियो को देखती है तो वो उससे प्यार कर बैठती है। पोर्शिया से शादी करने के लिए जो संदूकों वाला गेम है ना उसको खेलना भी अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि गेम में ना एक रूल है कि अगर तो शूटर जो है ना वो पोर्शिया वाला सही संदूक ना ढूंढ सका ना तो वो जिंदगी भर किसी से भी शादी नहीं करेगा। इसके अलावा जब एंटोनियो शाइलो के हाथों 1 पाउंड वाली शर्त में फंस जाता है ना तो यहाँ पर पोर्शिया ही होती है जो कि उसकी मदद करती है। यानी पोर्शिया जो है ना वो शेक्सपियर की एक टिपिकल हीरोइन है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है नेरिसा। ये पोर्शिया की सर्वेंट होती है और एक तरह से ना उसकी दोस्त भी होती है। इन दोनों का रिलेशन जो होता है ना वो काफी क्लोज होता है, और ये कई बार पोर्शिया को तंग करती है यानी छेड़ती है, और कई बार उसे एडवाइस भी देती है। इसके अलावा ना ये पोर्शिया के साथ उसका क्लर्क बनकर वीनस भी जाती है, जहाँ पर ये भी पोर्शिया के साथ एंटोनियो को शाइलोक से फ्री करने में मदद करती है। नेरिसा जो होती है ना वो बेसानियो के दोस्त ग्रेटियानो से प्यार में पड़ जाती है, और जब बेसानियो पोर्शिया को जीत लेता है ना तो उसके फौरन बाद ग्रेटियानो भी नेरिसा से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है ग्रेटियानो। ये भी विनस में रहने वाला एक जेंटलमैन होता है जो कि बेसानियो और एंटोनियो का दोस्त होता है। इसका बिहेवियर ना थोड़ा वाइल्ड होता है, और ये प्ले के शुरू में ना शाइलोक की काफी इंसल्ट करता है। ग्रेटियानो भी ना बेसानियो के साथ साथ बेलमोंट जाता है, जहां पर जाकर ना उसे पोर्शिया की जो वेटिंग लेडी होती है नेरिसा उसके साथ प्यार हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है द प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो ये ना एक मूरिश प्रिंस होता है जो कि अफ्रीका के एक कंट्री मोरक्को से बिलोंग करता होता है, और ये भी पोर्शिया के शूटर्स में से एक शूटर था। और जब ये कास्केट यानी संदूकों वाला गेम खेलता है ना तो ये गोल्ड वाला संदूक चूज करता है जो कि गलत था। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर है उसका नाम है द प्रिंस ऑफ एरागन। ये जो होते हैं ना ये स्पेनिश का एक अकड़ू सा नोबलमैन होता है जो कि पोर्शिया के शूटर्स में से एक होता है, लेकिन अपनी कम अकली की वजह से ना ये सिल्वर संदूक को चूज करता है जिसमें इसके लिए लिखा होता है कि ये एक इडियट है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है सेलेरिनो। सेलेरिनो जो है ना ये भी वीनस में रहने वाला एक जेंटलमैन होता है जो कि एंटेनियो, बेसानियो और लोरेंजो इन तीनों का दोस्त होता है। ये अभी अभी शादी करने वाले लोरेंजो और जेसिका को प्रोटेक्शन के साथ बेलमोंट भेजता है, और एंटोनियो के ट्रायल के टाइम ना बेसानियो और ग्रेटियानो के साथ वापस भी आ जाता है। इसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है सोलैनियो, और कई बार जो रीडर्स होते हैं ना वो इसको सोलैनियो के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है सोलैनियो। ये भी वीनस का एक जेंटलमैन होता है जो कि कई बार अपने दोस्त सेलेरिनो के साथ दिखाई देता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है ना वो हमारे पास 3 साइड कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है द ड्यूक ऑफ वीनस। ये वीनस शहर का रूलर होता है जो कि एंटोनियो के ट्रायल का प्रेसिडेंट होता है। अगरचे ये काफ़ी पावरफुल रूलर होता है लेकिन ये फिर भी एंटोनियो की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी स्टेट ना लॉ की रिस्पेक्ट करती होती है, और लॉ के अकॉर्डिंग शाइलॉक ठीक कह रहा था और एंटोनियो मुजरिम था। उसके बाद जो कैरेक्टर है उसका नाम है डॉक्टर इलैरियो। ये इटली के एक शहर पेडुआ का लॉयर होता है जो कि काफ़ी अमीर होता है और पोर्शिया का कज़न होता है।
अगरचे ये पूरे प्ले में नहीं आता, लेकिन ये पोर्शिया के सर्वेंट को एक लेटर देता है जिसमें वो सब कुछ लिखा होता है जो कि कोर्ट में ना एक लॉयर बनने के लिए जरूरी होता है। और एंड पे जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है बेल्थाजार। ये पोर्शिया का वही सर्वेंट होता है जो कि डॉक्टर बेलेरियो से वो लेटर लेकर आता है। और उसके अलावा ना जब पोर्शिया लॉयर बनकर एंटोनियो को बचाने के लिए जाती है ना, तो वो खुद का नाम बेल्थाजार ही रख कर जाती है। तो ये वो सारे कैरेक्टर थे जो कि मैंने आपको बताए। अब एंड में ना बस मैं आपको इन कैरेक्टर्स के अंदर जो लव का रिलेशन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे ये जो आइकन्स लगाए हैं ना एरो के, जैसे एरो ये है जेसिका और लोरेंजो, इनकी शादी होती है। उसके बाद पोर्शिया बेसानियो इनकी शादी होती है, और नेरिसा और ग्रेटियानो इनकी शादी होती है। यानी 3 जो जोड़े हैं ना, पेयर्स जो हैं, उनकी शादी हमें एंड पे दिखाई जाती है। यानी जेसिका की लोरेंजो के साथ, और पोर्शिया की बेसानियो के साथ, और ग्रेटियानो की नेरिसा के साथ। अगरचे हमें प्ले के शुरू में बताया जाता है कि एंटोनियो जो है वो भी शायद किसी के साथ प्यार में है, लेकिन प्ले के एंड तक उसकी शादी नहीं होती। यानी उसका सिर्फ ये रोल होता है कि वो शाइलो के हाथों फंस जाता है और फिर किस तरह से पोर्शिया आके उसको बचाती है। उसका कोई भी लव वाला एंगल हमें इस पूरे प्ले के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।